सातवां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो देखो दिया है हमको केवल और केवल क्या दिया है, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की बात हमसे कही गई है, तो हम ये मान लेते हैं कि जिस चीज़ का जिक्र हो रहा है समचतुर्भुज, तो ये हमको दिया गया है। एक नाम हम इसका ले लेते हैं, कोई भी। हमने ले लिया एक समचतुर्भुज ए बी सी डी। अब चूंकि समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज का मतलब है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जहां लिख सकते हैं हम ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, अब बाकी फिर इसके गुणों का हम प्रयोग करेंगे, तो नीचे जिक्र कर लेंगे। तो ये हो गया। ज्ञात क्या करना है या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि इसकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं के वर्गों का योग, प्रत्येक भुजा का वर्ग करेंगे और उसको जोड़ देंगे। पहली भुजा हमने ली ए बी, तो ए बी का वर्ग धन, दूसरी भुजा बी सी का वर्ग धन, तीसरी भुजा सी डी, तो सी डी का वर्ग धन, चौथी भुजा डी ए, तो डी ए का वर्ग। तो इनका जो योगफल आएगा, अब भुजाओं के वर्गों का योग तो हमने कर दिया, बराबर किसके आएगा, विकर्णों के योग के बराबर। विकर्ण क्या है, एक ए सी है और एक बी डी है, तो इसका जो मान आएगा वो हमको सिद्ध करके दिखाना है। एक पहले विकर्ण का वर्ग धन दूसरे विकर्ण का वर्ग, ये हमको हल करना है, करके दिखाना है सिद्ध करके। ठीक है, अब हम इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो इसमें जो हम गुण प्रयोग करेंगे वो गुण ये है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखो इस गुण का प्रयोग करके ही ये प्रश्न हल हो पाएगा। तो समचतुर्भुज के बारे में, प्रत्येक चतुर्भुज के गुणों का भी आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है इन प्रश्नों को हल करने के लिए। तो हम जिस गुण का प्रयोग करेंगे वो है, देखो चूंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर का मतलब एक दूसरे को, समकोण पर का मतलब है जहां पर वो टकरा रहे हैं वहां पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। ठीक है, और समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि जहां पर टकरा रहे हैं वहां पर दोनों के दो टुकड़े हो गए। यानी कि पहला विकर्ण अगर ए सी है तो ए सी के भी दो बराबर भाग हो गए, और दूसरा विकर्ण अगर बी डी है तो बी डी के भी दो बराबर भाग हो गए। माना ये बिंदु हमने ले लिया ओ, तो यानी कि ए सी और ओ सी बराबर हो गए अब, और ये दोनों भी बराबर हो गए। ठीक है, और हमको जो क्या है, दूसरा गुण क्या है कि ये समकोण पर, तो यहां पर क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये चार के चार जो बन रहे हैं, ये चार के चार समकोण त्रिभुज यहां पे बन रहे हैं। तो इसलिए ठीक है, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, कॉमा ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी ओ डी के बराबर है, तथा जो कोण ये बन रहे हैं हमारे, कोण ओ लिख देते हैं, चारों त्रिभुजों में कोण ओ बराबर 90 अंश बन रहा है, इनकी समकोण बन रहा है। तो अब हमने समकोण त्रिभुज हमारे बन गए। तो समकोण त्रिभुज का गुण हमको पता है, पहली भुजा चतुर्भुज की ए बी आ रही, तो पहला त्रिभुज हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए बी, हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए बी या ए ओ बी। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण कौन होती है, समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग, शेष दो वर्ग भुजाओं, एक भुजा बच गई ओ बी, एक बच गई ओ ए, तो ओ ए का वर्ग धन ओ बी का वर्ग। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, कोष्टक में लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक हो गया। तो इसी प्रकार सबके लिए भी निकाल सकते हैं हम। समकोण त्रिभुज में, पहले समकोण त्रिभुज में ये नियम, समकोण त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं, चार समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दूसरा ले लेते हैं बीओसी में। क्या हो जाएगा, कर्ण को आपको पहचानना है। देखो समकोण के सामने कर्ण है बीसी, तो बीसी का जो वर्ग है वो ओबी का वर्ग धन ओसी का वर्ग हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 ऊपर की तरह हो जाएगा सेम। फिर तीसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें इस समचतुर्भुज की तीसरी भुजा आ रही है सी डी, ठीक है, सीओडी में।
इसमें क्या है कर्ण, ओ के सामने देखो ये वाली भुजा क्या है सी डी, तो सी डी का जो वर्ग है ये बराबर हो जाएगा ओ सी का वर्ग धन ओ डी का वर्ग। समीकरण नंबर 3 ये भी क्या है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हमने किया इसमें। और चौथा जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज का नाम है डी ओ ए। और इसमें समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है देखो, इसके सामने वाली भुजा डी ए, तो डी ए का जो वर्ग होगा ये हो जाएगा ओ डी का वर्ग धन ओ ए का वर्ग। समीकरण नंबर 4 और ये भी पाइथागोरस प्रमेय आप लिख देंगे। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हमें बताना क्या है, देखो सिद्ध करना है ए बी का वर्ग बी सी का वर्ग सी डी का वर्ग डी ए का वर्ग, ए बी का वर्ग बी सी का वर्ग सी डी का वर्ग धन डी ए का वर्ग। इन समीकरण चारों को जोड़ देते हैं, चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो प्राप्त हो जाएगा बाएं पक्ष में ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग धन सी डी का वर्ग धन डी ए का वर्ग। बाएं पक्षों को चारों को और दाएं पक्ष भी आपस में जुड़ जाएंगे चारों। तो देखो ओ ए का वर्ग धन ओ ए का वर्ग, 2 बार ओ ए आ रहा है, ओ बी 2 बार आ रहा है, ओ सी 2 बार आ रहा है, ओ डी भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो सब 2 बार आ रहे हैं तो सीधे लिख देते हैं ट्वाइस ओ ए का वर्ग ट्वाइस ओ बी का वर्ग ट्वाइस ओ सी का वर्ग और ट्वाइस ओ डी का वर्ग। यहाँ लिख देते हैं कैसे, क्या हमने क्या 1 धन 2 धन 3 धन 4 चारों समीकरणों को हमने यहाँ जोड़ दिया। समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन समीकरण 3 धन समीकरण 4। देखो बायां पक्ष तो हमको प्राप्त हो गया जो हमको ज्ञात करना है। अब इसको हल करके, इन चारों को हल करके हमको इसकी जगह पर लाना है ए सी का वर्ग धन बी डी का वर्ग, ए सी का वर्ग धन बी डी का वर्ग हमको लाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने चित्र को ध्यान फिर दिखाते हैं हम आपको एक बार। हमने कहा कि ओ ए और ओ सी बराबर हैं, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ओ ए जो है ये भी ए सी का आधा है, ओ सी भी ए का आधा है। ठीक है, और इसी प्रकार ओ बी और ओ डी भी क्या हैं, बी डी के आधे हैं। इसका जिक्र हम यहाँ कर देते हैं, इसकी मदद हमको मिलेगी हल करने में। देखो ओ ए और ओ सी बराबर है, हमने कहा क्यों बराबर है, क्योंकि ए सी के 2 बराबर टुकड़े हो गए, तो ये दोनों जो हैं ए सी के आधे हैं। इसी प्रकार बी डी के 2 टुकड़े हो गए थे, एक था ओ बी और एक था ओ डी, और ये भी दोनों जो थे ये बी डी के आधे थे। अब हम क्या करते हैं फिर ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी की जगह रख देंगे 1/2 ए सी, और ओ बी धन ओ डी की जगह हम रख देंगे 1/2 बी डी। तो इसमें क्या कहा, हमने कहा कि ओ ए जो है ओ सी का आधा है, तो ओ ए का मान हम रख देंगे 1/2 ए सी का वर्ग। ये इसी प्रकार सेम है, ये भी ओ सी भी क्या है ए सी का आधा है, तो बिल्कुल यही हो जाएगा 1/2 ए सी का वर्ग। इसी प्रकार ये दोनों भी क्या है एक जैसे हैं, ओ बी और ओ डी क्या है दोनों बी डी के आधे हैं, तो 2 ऐसे रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 बी डी का वर्ग। और लास्ट वाला भी ये हो जाएगा बाहर से 2 कोष्टक में 1/2 बी और डी का वर्ग हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, हल करने के बाद क्या आता है, बाहर का 2 ऐसे ही रहेगा, अंदर हो जाएगा 1/4 ए सी का वर्ग, ये भी 2 ऐसे रहेगा, अंदर हो जाएगा 1/4 ए सी का वर्ग। ये हो जाएगा 2 बाहर, 1/4 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 बी डी गुणा बी डी का वर्ग हो गया, और ये 2 बाहर रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 बी डी का वर्ग। देखो हम चाहते तो यहाँ भी हम हल कर सकते थे, ओ ए और ओ सी बराबर हैं तो दोनों को या तो ओ ए लिख देते या दोनों को ओ सी लिख देते, 4 पद 2 पद हो जाते हैं हमारे, कोई बात नहीं। तो इससे हम काटेंगे, 2 से किसको काट देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी की घात 2/2, दूसरा भी आ गया ए सी की घात 2/2, ये हो जाएगा 2 से 2 बार जाएगा, बी डी की घात 2/2, बी डी की घात 2/2, तो देखो कितना हो गया, ए सी का वर्ग 2/2 ए सी का वर्ग 2/2, दोनों आधे हैं तो जुड़ जाएंगे, आ जाएगा ए सी का वर्ग, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा बी डी का वर्ग। तो इस प्रकार देखो क्या आ गया, ये हमको जो प्राप्त हुआ ये हुआ समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का जो योग आया, ये विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर आ गया। यही चीज़ हमको क्या करनी थी, सिद्ध भी करनी थी।